सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहमनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक बताऊंगा एनआईटी भोपाल का एज पर द लेटेस्ट जोसा राउंड 2025 का। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखी है जहाँ पे मैं आपको सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक बता रहा हूँ, ठीक है, एनआईटी भोपाल का एज पर द लास्ट राउंड ऑफ जोसा, ठीक है। जो जोसा जो हमारा काउंसलिंग सेशन होता है आपको पता होगा, जैसे आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज मिलती है, ठीक है। सो इसका जो लास्ट राउंड था उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ कि आपकी कौन सी सेफ रैंक रहेगी एनआईटी भोपाल मिलने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए सीएसएबी राउंड भी होता है, लेकिन सीएसएबी डिपेंड करता है कि आपके कितने वेकेंट सीट्स बचे, ठीक है। सो वो हम बोल नहीं सकते कि कितना बढ़ेगा या घटेगा। सो करके मैंने जो आपको लास्ट राउंड ऑफ जोसा के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो इससे आप थोड़ा ज़्यादा मान सकते हो क्योंकि सीएससी में थोड़ी बहुत वेकेंट सीट्स रहेगी, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो कैटेगरी, स्टेट टाइप, जेंडर, सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक एंड सेफ क्लोजिंग ब्रांच यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपके कैटेगरी रैंक्स मेंशन्ड है। अगर आप ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी या ओबीसी में से हो, ठीक है। अगर आप जनरल या फिर ओपन जिसको हम बोलते हैं वो कैटेगरी से हो, ठीक है। सो आपको जो है यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक जो होती है ना, वो यहाँ पे सीआरएल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सीआरएल रैंक या ऑल इंडिया रैंक जो होती है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। एंड फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी उनका कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले गाइस अगर हम ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं, सो ईडब्ल्यूएस में हम, ठीक है, मान लो कि आप अदर स्टेट से आते हो एंड आप जनरल न्यूट्रल हो, ठीक है। दो टाइप के हैं जनरल न्यूट्रल में, अगर आप मेल हो या फिर फीमेल ओनली में अगर आप फीमेल या अदर्स हो तो आपके फीमेल ओनली में आता है, ठीक है। सो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, अदर स्टेट से हो एंड अगर आप जनरल न्यूट्रल हो तो आप 6932 जो हमारी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है, इस पर आपको मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा कोई भी और अच्छे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, अदर स्टेट से हो और फीमेल ओनली हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो 8876 आपका सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है। यहाँ पे आपको मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है, ठीक है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, होम स्टेट कोटा से हो, ठीक है, अगर आप जनरल न्यूट्रल हो तो आपको 7436 जो आपका सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है, इससे आपको मटेरियल साइंस मिल जाएगी, ठीक है। एंड इवन अगर आप फीमेल हो तो ईडब्ल्यूएस से आते हो, होम स्टेट से हो, तो 8876 आपकी जो है सेफ कट ऑफ रैंक रहेगी, ठीक है, जिसमें आपको मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। ओबीसी एनसीएल की अगर बात करेंगे, अगर आप ओबीसी एनसीएल हो, अदर स्टेट से आते हो, जनरल न्यूट्रल हो, तो 15,406 इज सेफेस्ट रैंक, ठीक है, सेफ कट ऑफ रैंक, जिससे आपको मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। वही अगर आप फीमेल हो तो आपको 21,422 में आपको मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज अ सेफ कट ऑफ रैंक, ठीक है। अगर आपकी रैंक इन दोनों से कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी हो, होम स्टेट से हो, ठीक है, एंड आप अगर जनरल न्यूट्रल हो तो 17,490 आपकी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है। इससे आपको मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिलेगी। अगर आप फीमेल हो so आपको 26,022 आपकी जो है सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है, इसमें भी आपको मटेरियल साइंस मिल रही है, ठीक है। सो अगर आपकी रैंक इन दोनों से कम है, ठीक है, तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। देन ओपन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सो ओपन में आप देखो अगर आप अदर स्टेट से आते हो, जनरल न्यूट्रल हो, तो 45,803, ठीक है, ये सीआरएल रैंक है, ये सेफ रैंक है, इसमें आपको मटेरियल साइंस मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप फीमेल हो, ठीक है, सो आपकी 58,383 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक रहेगी अदर स्टेट ओपन के लिए, जिससे आपको मटेरियल साइंस मिल रही है, ठीक है। सो अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओपन हो, होम स्टेट से आते हो, सो जनरल न्यूट्रल में आपको 51,350 में आपको मटेरियल साइंस मिल रही है। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपको 59,932 में मटेरियल साइंस मिल रही है, ठीक है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट से हो, जनरल न्यूट्रल हो, तो आपको 7786 रैंक पे जो आपको सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है, इस पर आपको मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, ठीक है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप फीमेल हो, अदर स्टेट से एससी, सो 9196 इज सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक, जिससे आपको एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियरिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। दिस इज द लास्ट ब्रांच, ठीक है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एससी हो, होम स्टेट से आते हो, सो जनरल न्यूट्रल में आप देखो 9388 आपका जो है सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है, इससे आपको मटेरियल साइंस मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। अगर आप फीमेल हो, होम स्टेट से आते हो, एससी आओ, तो आपको 12,335 आपकी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है, इससे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगी। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको इसके अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एसटी हो, अदर स्टेट से आते हो, जनरल न्यूट्रल हो, तो 2830 आपकी सेफ कट ऑफ रैंक रहेगी, जिसमें आपको मटेरियल साइंस मिल जाएगी। अगर आप फीमेल हो तो 4359 को आपको मटेरियल साइंस मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको मटेरियल साइंस के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर आप एस टी ओ होम सेट से आते हो जनरल न्यूट्रल हो तो 4713 सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक, इससे आपको मटेरियल साइंस मिलेगी। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको मटेरियल साइंस के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। एंड अगर आप एस टी हो होम सेट से हो फीमेल हो तो आपको 6503 आपकी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है, इससे आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपकी रैंक इससे कम है तो आपको सिविल के अलावा भी कई सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो आपके ओपन सीट्स के लिए CRL है दैट इज ऑल इंडिया रैंक, और जो आपकी EWS OBC NCL है यहाँ पे मैंने सारे कैटेगरी रैंक मेंशन करे। ठीक है। एंड ये जो है ये जोसा राउंड के हिसाब से CSCB राउंड के हिसाब से नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें पता नहीं रहेगा कि कितने वैकेंट सीट्स रहेंगे। तो आप मान के चलो कि इससे थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख सकता है, मतलब बढ़ सकता है रैंक ऑफकोर्स। ठीक है। अगर वीकेंड रही सीट्स जोसा के बाद तो ठीक है, हालांकि कोई NIT भोपाल की सीट्स छोड़ता नहीं है। ठीक है। सो ये गैस आपकी सेफ क्लोजिंग कट ऑफ रैंक की वीडियो फॉर NIT भोपाल। एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।